आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, अब से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाया करेंगी क्योंकि मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, उसमें बिजी हो गई। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करूँगी। आई होप आप समझेंगे। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। लव यू आर्मी सारंगे। बहुत लेट हो जाता है, जिनको घर नहीं आता है, जिमिन परेशान हो रहती है, कई बार उसे फ़ोन कर रही होती है। चलो तुम कहाँ हो, मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, प्लीज़ कुकी घर आ जाओ। ऐसे सोचते हुए जीवन परेशान होती है, बहुत टाइम निकल जाता है। फाइनली जिनको घर आ गया। अब बताओ कहाँ थे तुम? एक मिनट, पहले बताओ कहाँ थे? अरे सुन तो लो। नहीं सुनना मुझे, पहले बताओ कहाँ थे? फ़ोन नहीं उठा रहे थे जिमिन, पहले बताओ कहाँ थे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरी बात सुनोगे तुम पहले? सुन ही नहीं रही हो, बोले जा रही हो। इतनी देर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्यों परेशान हो रही हो तुम? बताओ जरा। ठीक हो? ये चोट किस लिए लगी है तुम्हें और तुम कह रहे हो तुम ठीक हो? अरे कुछ नहीं, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम अभी तक सोई नहीं, क्या कर रही हो? तुम तो इतनी बार बोला है जमीन मैंने कि मैं अगर लेट हो जाऊँ तो तुम सो जाया करो। तुम मेरी बात एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? तुम जैसे मेरी सारी बात सुनते हो है ना, तुम्हें तो सारी बात समझ आती है। मैं फ़ोन कर रही, मैसेज कर रही, किसी का रिप्लाई नहीं है। एटलीस्ट एक बार बता तो सकते थे तुम कि तुम्हें एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें चोट लगी है, मैं आ जाती हूँ। बट नहीं, तुम्हें सारी चीज़ अकेले करनी है। एक मिनट, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं। इस तरीके से परेशान हो जाती हूँ और फिर खुद परेशान होती, घर वालों को सबको परेशान करती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सब छोड़ो, पहले बताओ तुमने डॉक्टर से दवाई ली? बैंडेज तो हो रही है तुम्हारे, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम बताओ ना। अब बैठे क्यों? लेट जाओ, रेस्ट करो। मैं तो पहले हल्दी वाला दूध डालती हूँ, ठीक है? तुम रेस्ट करो, हिलोगे नहीं। कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? परेशान मत होना, मैं भी आ रही हूँ। जिमिन 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 शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली, बैंडेज करा ली, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताता कुछ। ये पैनिक कर जाती है, एकदम से परेशान हो जाती है। और वैसे भी मेरी मेडिसिन तो तुम हो ना, तब तुम मुझे हक करोगी, मेरे पास लेट जाओगी तो मैं वैसे ठीक हो जाऊँगा। मुझे क्या ज़रूरत है ये दूध की, हल्दी वाले दूध वाला ब्ला, किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ लेट जाओ, हक कर लो मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगा। समझ में आई? चलो गेट बंद करो और आ जाओ, इधर आ जाओ, आके मेरे पास लेट जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी दूध की, हल्दी की, मुझे मेरी वाइफ की ज़रूरत है। अब ना प्यार करना, फ्लर्ट करना कोई सीखे तो मेरे हस्बैंड से सीखे, जियोन जंगकुक से। तो ऐसी हालत में भी उन्हें रोमांस सूझ रहा है, फ्लर्ट सूझ रहा है, क्यों? सही कहा ना मिस्टर जॉन? हाँ तो क्या हुआ? चोट तो मेरे सर पे नहीं लगी है, मेरी याददाश्त भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो मैं क्यों ना फ्लर्ट करूँ? और वैसे भी तुम मेरी लीगली वाइफ हो, फ्लर्ट क्यों करूँगा? जो भी करना डायरेक्ट करूँगा ना, क्यों? मेरा आशिया इस दिल ने हमेशा की है तुमसे वफा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अभी तो तुम्हें सुना दिया है, समझा दिया है, पता नहीं तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, मुझे नहीं समझ आता है जिमिन। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है। बस तुम मुझे पनिश मत करना, गुस्सा मत करना, हेट मत करना, ट्रस्ट करना, इतना चाहता हूँ मैं। आई रियली लव यू। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारा कोई कुछ भी कर सकता है लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता, कभी भी नहीं। बस लव यू जिमिन, लव यू फॉर एवर एंड एवर। रात तो बहाना कर दिया था और झूठ बोल दिया और सो गए। अब बताओ कैसे हुआ एक्सीडेंट और ड्रिंक क्यों की? क्या टेंशन है, किस वजह से परेशान हो और इतना लेट घर क्यों आई? जल्दी बताओ। वाइफ सुबह सुबह ऐसे सवाल करती है क्या? बड़ी प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती हैं, चाय या कॉफ़ी पूछती हैं। ओह गुड मॉर्निंग कुकी, चाय या कॉफ़ी लोगे? ऐसे बोलो, कैसा लगा?
चाय लेके आऊँ या कॉफ़ी लेके आऊँ? हाँ, इतना भी चलेगा। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अगली बार से थोड़ा प्रैक्टिस करना और अच्छा हो सकता है। गुड मॉर्निंग। और हाँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, ठीक है? और तुम्हारी टेंशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक प्रोजेक्ट को लेके परेशान हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। और रही बात मेरी एक्सीडेंट की, तो रात काफ़ी लेट हो गया था, तो बस मेरी आंखें थोड़ी सी क्लोज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और रही बात ड्रिंक की, तो एक छोटी सी गेट टुगेदर में गया था, उसमें एक ले ली थी बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया मैंने, ठीक है? अब पर तुम्हारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हो, तुम्हारा सीआईडी पना ख़त्म हो गया, तो मुझे कॉफ़ी पिला दो प्लीज़। मुझे कोई कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। आई नीड कॉफ़ी। कंफर्म ना को कि यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है? कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो? कोई बात ऐसी हो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो? देखो, बाद में मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, समझ गए? अरे बाबा, कोई बात नहीं है, मैंने सारी बात तो एक्सप्लेन कर दी। अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊं, लेकिन मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं चल रहा था जो वीडियो बनाता, मैं तुम्हें दिखाता। प्लीज़ एक कॉफ़ी दे दो ना, प्लीज़। जिमिन जाती है, जंको के लिए कॉफ़ी लेके आती है। जब जिमिन आती है तो देखती है जंको ऑफिस के लिए रेडी हो गया और जाने को। सॉरी, मैं कॉफ़ी ऑफिस में पी लूँगा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में बात करता हूँ। बाय 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 बाय। लिसा, ऐसी सुबह सुबह क्या आफत आ गई थी जो तुमने मुझे कॉफ़ी भी नहीं पीनी थी, सुबह सुबह बुला लिया? सॉरी, बट मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी और मुझे कुछ खाने का भी मन हो रहा था। तो तुम्हारा खाने का मन हो रहा था, मैंने होटल में सारा इंतजाम किया है ना। मुझे फ़ोन करके परेशान करने की क्या जरूरत थी, वो भी सुबह सुबह? आजकल ना मैं प्रेगनेंसी बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें लिखा था कि जिसका फेस ज़्यादा देखोगे बेबी उसके जैसे होगा। तो मैं तुम्हारा फेस ज़्यादा देखना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। राइट जंको, तुम भी ये चाहते होगे, आई नो, क्योंकि जितना बेबी ये मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है ना। तो एज ए फादर तुम्हारा भी फर्ज बनता है। क्यों, गलत कह रही हूँ? नहीं ना? देखो लिसा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आई नो। तुम्हें यहाँ होटल में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं अरेंजमेंट कर दूँ, कहीं तुम्हारे अच्छे रहने के लिए इंतज़ाम कर देता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, तुम भी जानती हो मैं क्यों नहीं ले जा सकता हूँ। तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, समझ गई? और रही बात मेरा फेस देखने की, तो ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोटो फ्रेम करा के दे दूँगा, उसे लटका लेना, जितना देखना देख लेना। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मुझे डिस्टर्ब मत करना और कॉल तो बिल्कुल मत करना, समझ गई तुम? बट जब को ऐसे में घर में फैमिली के साथ रहना चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ हमारी। डोंट यू डेयर जी लिसा, ऐसा कुछ बोला तुमने? अपनी हद में रहो। और रही बात, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है कि फैमिली को बता देना? तुम्हें लगता है इतना आसान है सब कुछ? बट हमको अब तो हमारी फैमिली होगी ना वो, तुम्हारी और मेरी, तो हम क्यों नहीं रह सकते उनके साथ? क्यों नहीं हम वहाँ जा सकते? क्यों नहीं बता सकते? मैं समझती हूँ कि सबके लिए थोड़ा हार्ड होगा समझना, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे ना। तुम एक बार बताने की कोशिश तो करो। पर तुम तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे हो। लिसा, तुम समझ भी नहीं सकती हो, अगर घर में इस बात सामने आई ना, तो सबसे पहले भाई और भाभी मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें इतना आसान लग रहा है सब कुछ? नहीं 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 नहीं, चंको को अगर बाहर निकाल दिया तो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं, चंको को घर से बाहर नहीं निकाल सकते वो लोग, ये नहीं होने दूंगी मैं। इसीलिए तो सारा प्लान बनाया है, चंको की प्रॉपर्टी के लिए। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, जब तुम्हें ठीक लगे तुम बता देना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। बस इतना याद रखना कि मेरे साथ साथ ये तुम्हारा भी बेबी है, तो बीच बीच में आते रहना मिलने। मुझे ज़रूरत लगेगी तो कॉल कर दूँगी। नो कॉल, ओनली मैसेज। तुम मुझे मैसेज करोगी, कोई कॉल नहीं करोगी। और जब मुझे लगेगा मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा। बस मैसेज करना, कॉल नहीं।
तुम्हें अगर ये लगता है जंकुक मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरा तो टारगेट ही जिमिन है। मुझे तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी उसकी सो कॉल्ड हस्बैंड का बच्चा मिस्टर जॉन जंकुक। बड़ा घमंड है ना उसे। तो मुझे अच्छा लगेगा जब उसे पता चलेगा उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, वो भी मेरे साथ, वो भी उसकी बच्चे के साथ। मजा आएगा उसका फेस देखने में। जिमिन जंकुक आजकल नहीं दिख रहा है, कहाँ बिजी रह रहा है? जिम में नहीं दिखा, कॉफ़ी पे नहीं दिखा, ब्रेकफास्ट हो गया उस पर भी नहीं दिखा, कहाँ बिजी है? आज तक तो लापरवाह हुआ नहीं, अब इतना लापरवाह कैसे हो गया? वो जीजू ऑफिस में कोई मीटिंग आ गई थी तो वो मीटिंग के लिए चले गए थे, वो ऑफिस चले गए। कॉल आया था, कुछ इमरजेंसी है इसलिए आप ऑफिस चले जाओ, फिर मिल जाएंगे। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये लड़का शायद बाई मिस्टेक पहुंच गया होगा होटल रूम में, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि कोई भी मीटिंग होती है तो मुझे और भाई को और जंकू को तीनों को पता होती है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ना मीटिंग है, तो बिजी कहाँ है, कर क्या रहा है? सुबह इतनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, क्या सोचे जा रहे हो तुम मन मन में? बुदबुदाई जा रही हो, कुछ सुन भी नहीं रहे हो। मैं आवाज़ दे जा रही हूँ सुबह सुबह ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे मैं आवाज़ दे रहे। कुछ नहीं भाभी, बस यही सोच रहा था कि जंकू पे काफ़ी बर्डन हो गया है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा काम डाइवर्ट कर लेते हैं, मैं और भाई भी हैंडल कर लेते हैं। जंकू काफ़ी बिजी हो गया है, जिमिन को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ भाई से। अरे क्या बात है सुगा, तुम तो बड़े समझदार निकले। मुझे लगा था तुम्हें सिर्फ सोने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं आता है, तुम्हें एक ही काम आता है, सोना और अपनी बिल्लियों की टेक केयर करना। आई नो सुगा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ। जो चीज़ तुमने देखी है मैंने भी बहुत करीब से देखी है। पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो पता नहीं है। लेकिन मोम ठीक तो है ना? मोम को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुगा, मोम को लेके तो कोई बात नहीं छुपा रहा है। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। ओह गॉड प्लीज हेल्प करो मेरी। तेरे जो दिमाग में फालतू की चीज़ें उपज रही है ना, उसे बंद कर। समझ में आई? फालतू का दिमाग खराब मत कर और उटपटांग चीज़ें बिल्कुल मत सोच, अपना ध्यान रख। और ये जो कर रही है ना ऐसे मत कर, खुश है ओके? दी मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, आप फिर मुझे क्यों डांट रहे हो? हाँ जीवी ना, चल ना, गुच्ची पे सेल लगी है, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। दी तो मुझे जब देखो डांटती रहती है। मुझे नहीं बात करनी दी से। चलो मैं तो शॉपिंग पे चलते हैं, तुझे पता है गुच्ची पे न्यू कलेक्शन आया है, मैं तो शॉपिंग करने चलते हैं। चल। क्या हुआ? दी मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ, मुझे गुच्ची पसंद नहीं है, आपको पसंद है और सेल लगी है तो आप जाओ ना, जितनी शॉपिंग करनी है करो, मुझे नहीं जाना। जी मीना चली जा, तुझे भी अच्छा लगेगा, वैसे भी जब से आई है घर में ही है, कहीं बाहर भी नहीं जा रही है, तो घुमा और इसके साथ चली जा। इसी का शॉपिंग का भूत चढ़ा उसे भी उतारा। हाँ जा। हाँ चल जी बिना चलते हैं। क्या कर रही है? हम बात कर रहे हैं, तू फोन में घुसी हुई, क्या देख रही है ऐसा फोन में? कुछ नहीं देख रही मैं। ओ सॉरी दी, मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन मेरा ना एक फ्रेंड आ रहा है, क्या मैं उससे मिल के आ सकती हूँ? थोड़ी देर में आ जाऊँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी प्लीज़। वाह अपने फ्रेंड की मिलने पड़ी है और दी के साथ नहीं जा सकती शॉपिंग के लिए। जिमिना दे, जिमिन जा बेटा तू मिला, और हाँ घर लाना हो तो ले आना, हमसे भी मिला देना, कोई बात नहीं मिला, लेकिन टाइम से आ जाना कुकिंग करने से पहले। ओके दी, थैंक यू एंड लव यू। जिमिन उसी होटल में पहुंच जाती है जिस होटल में लिसा है, और जंकुक भी वही है। जिमिन पहुंची थी इतनी देर में अदर साइड जंकुक। बाय बाय, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय बाय जंकुक। एक मिनट जंकुक, इधर सुनना, एक काम है।